एक बहुत ही प्यारा सीतापुर नामक एक गांव था जहां सबकी अपनी खेती थी और बहुत ही सुंदर गांव था। लोग अपनी अपनी खेतों में बहुत ही व्यस्तता पूर्वक काम करते। इन सभी किसानों में मनमोहन भाई की खेती बहुत ही अच्छी थी। थोड़ी सी बड़े बड़े खेत और चारों ओर आम और नीम का घने पेड़। एक बार किसान ने सोचा, अरे मेरे पास इतनी अच्छी ज़मीन है, क्यों ना इस साल मैं माह में भिंडी की खेती करूं। किसान ने पूरे खेत में भिंडी के बीज बो दिए, अच्छी तरह से खाद और पानी दिए। धीरे धीरे भिंडी अंकुरित निकलने लगी और थोड़े ही दिनों में अंकुरित होकर भिंडी बढ़ने लगी और बहुत ही सुंदर उसकी खेती हुई। यह देखकर आम का पेड़ बहुत खुश होकर सोचने लगा, चलो मुझे कोई तो दोस्त मिला। यह सोचकर आम के पेड़ ने भिंडी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ओहो भिंडी, तुम कैसी हो? सब ठीक तो है? तुम भी नज़दीक ही हो तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। अरे मैं क्या आप जैसे से दोस्ती करके के लिए फिजूल थोड़ी बैठा हूँ। कहाँ मैं और कहाँ आप। तुम मेरे पत्ते तो देखो कितनी चमकीली दिख रही हैं और कितनी तेजी से मैं फल फूल रहा हूँ। अब चलो यहाँ से हटो। ठीक है भिंडी, तुम जितना चाहो फूलो फलो, तुमको जितनी चाहती है उतनी जगह दे दूंगा। खूब फैल के अच्छे से फरो। आम के पेड़ के ही पास एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था जो ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। अयो, ये भिंडी इतना अपमान करता आपका और आपको गुस्सा नहीं लगता, उसके बजाय आप हंस रहे हो। आम के पेड़ ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भाई कोई बात नहीं, ये भादों की भिंडी है, जो भादों महीने तक ही रहेगा, आप बस देखते जाओ। आहा भिंडी, आज तो तुम्हारे पौधे पर बड़ा ही अच्छा फूल लगा है, बड़ा जच रही हो। इसलिए तो आपको हट जाने के लिए कहा था। आप इतने सालों से इतनी सारी जगह रोक के रखे हो, कोई फ़र्क नहीं, जितने थे उतने ही हो। मुझे देखो, मैं थोड़े ही दिन में कितनी बढ़ गया हूँ। ठीक है ठीक है, तुम फूलो फलो, जब तुम जगह कम पड़ेगी तो मैं यहाँ से हट जाऊंगा। कुछ दिनों में भिंडी के पौधे में भिंडियाँ आना स्टार्ट होने लगी। तभी भिंडी बोली और अभिमानी हो गई। भिंडी आम के पेड़ के साथ साथ नीम के पेड़ को भी कहने लगी, यहाँ से दूर हटो, मुझे देखो, मैं कुछ ही दिन के भीतर ही अच्छी फसल मिल गई और तुम किसानों को पूरे साल इंतज़ार करवाते हो। यह सुनकर नीम के पेड़ को बहुत ही गुस्सा आया। अरे नीम भाई शांत हो जाओ, ये भादों की भिंडी है और बहुत तेजी से बढ़ती है, हम उसकी बराबर नहीं कर सकते हैं। फिर कुछ दिन तो किसान ने भिंडी से भरपूर फसल हासिल की। 2 महीने खत्म होते ही धीरे धीरे भिंडी का बढ़ना रुक गया, जिससे अब भिंडी सूखने सी लगी। भिंडी, अरे ओ भिंडी, तुम कैसी हो? तुम थोड़ी उलझी लग रही हो। क्या तुम शायद जगह कम पड़ रही है? कहो तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ। बोलो कितनी जगह दूँ तुमको भी, कुछ बोलो तो सही। भिंडी का अभिमान खत्म हो गया, भिंडी कुछ बोली नहीं। कुछ दिन के बाद किसान ने भिंडी को उखाड़ कर आम के पेड़ के नीचे फेंक दिया। भिंडी की शक्ल रोनी जैसी हो गई। अरे भिंडी, तुम तो आम के पेड़ के पास खुद ही आ गई, आम के पास आ गई। अरे रुको, मैं उसको कहता हूँ कि यहाँ से हट जाए और तुमको थोड़ी जगह दे दे। अरे भिंडी, मैं ही यहाँ से हट जाता हूँ।
अरे अरे भिंडी, मैं ही यहाँ से हट जाता हूँ। बताओ, क्या मैं यहाँ से हट जाऊँ? हट जाऊँ मैं यहाँ से? मुझे बताओ तो मैं हट जाऊँ क्या यहाँ से? आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे लगा मैं जिस तेज़ी से बढ़ रही थी, मैं अपने आप को आपसे बड़ा समझने लगी थी। मैं यह भूल गई थी कि मैं भादों की भिंडी हूँ। मेरा जोश भादों महीने तक ही रहेगा। उसके बाद भादों मास ख़त्म तो मैं भी ख़त्म।